हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज की वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का सलूशन करेंगे। ये एमसीक्यूज पिछले वीडियो के कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे और मैंने उनसे कह दिया था कि मैं इनके सलूशन पे वीडियो बनाऊंगा। सो 3 एमसीक्यूज हैं जो कमेंट्स में आपने शेयर किए, उनको आपके साथ शेयर करता हूं। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर लॉजिक के वीडियोस अपलोड करो, कुछ फिजिक्स के चैप्टर्स का कह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 2 और 3 डेज फिजिक्स के वीडियोस कंप्लीट करूं जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, और फिर उसके बाद मैं रेगुलरली 2-3 वीडियोस लॉजिक के अपलोड करता रहूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप वेट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। जो 3 एमसीक्यूज मुझे मिले कमेंट्स में, उनमें क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, जिस स्टूडेंट ने शेयर किया था। क्वेश्चन था कि इफ अ प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन पासेस थ्रू अ रीजन, अगर एक प्रोटॉन किसी जगह से पास हो जाए विदाउट डिफ्लेक्शन, if a proton passes through a region without deflection, then उस रीजन में कौन सी बात सही है? अगर एक प्रोटॉन किसी जगह से अनडिविएटेडली गुजर जाए, यानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो उसी डायरेक्शन में चला जाए, तो आप बताएं कि उस जगह में क्या क्या पॉसिबल है। पहला ऑप्शन जो गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, यानी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो सकता है। जो सेकेंड ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो ये था कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड 0 है। जो थर्ड ऑप्शन गिवन था वो ये था कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन था, ऑप्शन डी, उसमें था कि ऑल पॉसिबल, ये सारे सिचुएशंस पॉसिबल हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट ऑल पॉसिबल। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑल पॉसिबल। अगर एक प्रोटॉन किसी जगह से अनडिविएटेडली गया है तो वहां यह भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, वहां यह भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड ना हो, और वहां यह भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक भी हो। कैसे? सो लेट मी एक्सप्लेन। फर्ज करें ये प्रोटॉन है और आप सबको पता है कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऑप्शन ए को। इस जगह से यहां एक बॉक्स ले रहा हूं। इस जगह में माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई नामो निशान यहां नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें मौजूद है और वो टुवर्ड्स राइट है, और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है लेकिन वो टुवर्ड्स राइट है, इट इज ओनली मैग्नेटिक फील्ड। और मैं कहूं कि ये प्रोटॉन जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है, ये प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है, तो अब आप गौर से देखें, क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो वैसे भी 0 है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो आप सब कहोगे सर मैग्नेटिक फोर्स होगा Q V B sin थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज 0 नहीं है, वेलोसिटी भी 0 नहीं है, मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं है, अवेलेबल है। लेकिन जिस एंगल से मैंने उसको बनाया है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 0 है, और साइन 0 0 होता है, लिहाजा मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल है, सो मैग्नेटिक फोर्स 0 है,
जब दोनों फोर्सेस जीरो होंगे तो ये अनडिविएटेडली चला जाएगा। इट मीन के प्रोटॉन का अनडिविएटेडली पास होना पॉसिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। द सेकेंड ऑप्शन वो क्यों ठीक है? सो लेट मी एक्सप्लेन इट। सेकेंड ऑप्शन पे बात करूंगा कि वो क्यों ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो फर्ज करो ये वही प्रोटॉन है, ये वही प्रोटॉन है डियर स्टूडेंट्स, और इस प्रोटॉन का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्ज करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट मी कंसीडर इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, और ये प्रोटॉन इस तरफ मोशन कर रहा है। अगर ये इस तरफ मोशन कर रहा है तो आप मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हेड्स पर अक्सर नेगेटिव होते हैं और इसके टेल पर पॉजिटिव होते हैं। तो जब ये प्रोटॉन मूव करेगा तो ये पॉजिटिव इसको इसी तरफ धक्का देगा, ये नेगेटिव इसी तरफ धक्का देगा, लिहाजा ये अप डाउन राइट लेफ्ट डिविएट नहीं होगा और इस प्रोटॉन के मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स कि ये भी पॉसिबल है कि E जीरो ना हो और B जीरो हो। अगर प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर असर नहीं करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगा लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं लाएगा, वो डिविएशन नहीं करेगा। द लास्ट पॉइंट के दोनों मौजूद हैं। जब दोनों मौजूद हों डियर स्टूडेंट्स फिर भी पॉसिबिलिटी है। फर्ज करो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव चार्जेस है। द लास्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्ज करो यहां नेगेटिव चार्जेस हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। फर्ज करो यहां पर इसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पे है और उम्मीद है आपको पता है कि क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो देखो यहां E भी जीरो नहीं है और B भी जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। क्रॉस मीन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अब एक प्रोटॉन ले लेते हैं, ये प्रोटॉन है। अगर ये प्रोटॉन इस तरफ मोशन करके गुजरना चाहता है तो दोनों फोर्सेस जरा मुलाहिजा करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आप देखें तो आपके लिए आसान होगा। डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चार्ज है, जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा। यूं कहो ना कि ये पॉजिटिव जब जाएगा, प्रोटॉन जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डाउनवर्ड, वो आप समझते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगा? तो राइट हैंड रूल आप जानते हैं, ये है मोशन वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फोर्स। सो वेलोसिटी इस तरफ है, देख रहे हैं, वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड कम किस तरफ आ रहा है? अपवर्ड। सो इट मींस कि इसी प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगेगा, लिहाजा पॉसिबिलिटी है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करें और ये प्रोटॉन बिना किसी डिविएशन के पास हो जाए। लिहाजा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर है ऑल आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर हुआ, वो क्वेश्चन नंबर 2 का आइडिया उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो कमेंट्स में मुझे मिला वो क्वेश्चन नंबर 2 वो ये है कि अगर एक कॉइल से करंट पास हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ करंट के साथ कौन से एंगल पर होगा? द मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल विल बी डैश टू द एक्सिस ऑफ करंट। तो आप बताएं जनाब कि एक्सिस ऑफ करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा? ऑप्शन ए पैरेलल ले सकता हूं, पैरेलल होगा। ऑप्शन बी परपेंडिकुलर होगा और ऑप्शन सी, बस 2 ऑप्शन और में भेजे थे लेकिन मैं तीसरा और चौथा ऑप्शन दे देता हूं, इंक्लाइंड होगा और ऑप्शन डी ऑल पॉसिबल।
के ऑल पॉसिबिलिटीज हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर इज पैरेलल। द करेक्ट आंसर इज पैरेलल। क्या मतलब पैरेलल का मतलब क्या है? क्यों इट इज पैरेलल? सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज पैरेलल बिकॉज ये है हमारे पास एक कॉइल, ये एक सॉलिनॉइड या कॉइल, आप इसे सॉलिनॉइड कहें या आप इसे कॉइल कहें, ये हमारे पास है एक कॉइल। ओके, अगर हम इस पे करंट पास करें तो इट इज, देखो करंट तो वैसे सर्कुलर है ना, करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, यहां से जाएगा, इधर आएगा, इधर से जाएगा, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट किस तरफ है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। सो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ करंट? ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस डॉटेड लाइन इज द एक्सिस ऑफ करंट इन सॉलिनॉइड। ये है जनाब एक्सिस ऑफ करंट। इस कॉइल में एक्सिस ऑफ करंट ये है, यानी इस एक्सिस के गिर्द कॉइल करंट सर्कुलेट कर रहा है। ये एक्सिस है और सॉलिनॉइड में करंट इस एक्सिस के गिर्द सर्कुलेट कर रहा है, तो जिस लाइन के गिर्द सर्कुलेशन हो वो एक्सिस कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ करंट। अब देखिए, आप जानते हैं, आपने सॉलिनॉइड का टॉपिक पढ़ा है, जब करंट सर्कुलेट करता है तो इसके अंदर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज पैरेलल या स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह बनेगा, सर्कुलर करंट से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट होता है या ये लीनियर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब आप खुद देखिए, ये ब्लू डॉटेड लाइन एक्सिस ऑफ करंट है और ये बाकी मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस हैं, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस एक्सिस ऑफ करंट के साथ पैरेलल हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन जो कमेंट में मुझे मिला, वो क्वेश्चन है, मैंने हाफ लाइफ की वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसके बारे में एक स्टूडेंट ने पूछा था, शायद मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उन्होंने कहा कि सर अगर ये डेटा चेंज हो जाए, मैं उनका डेटा क्वेश्चन में यूज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है दैट, अगर मैं आपसे कहूं, स्टेटमेंट ऐसे लिख दूं दैट इफ 1/32 of a sample is left after 30 minutes, अगर रेडियोएक्टिव सैंपल का 1/32 सैंपल बाकी रह गया आफ्टर 30 मिनट्स, what will be the half life? तो हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 8 मिनट्स, ऑप्शन बी 5 मिनट्स, ऑप्शन सी 6 मिनट्स और ऑप्शन डी 16 मिनट्स। चले, ऑप्शन तो मैंने ले लिया, अगर इसमें ना आया तो नॉन होगा। चलें ट्राई करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट कहा था कि सर अगर 1/32 आ जाए, तो पहली बात तो याद रखिए कि 1/32 के रेशियो में डीके नहीं कहा होगा, लेफ्ट कहा होगा। ये रेशियो ऐसा ही नहीं जो डीके में आ जाए, यानी 32 में एक डीके हो गया सो यू कैन फाइंड नथिंग, अगर 32 में एक रह गया सो यू कैन सॉल्व इट। सो ये 1/32 ऐसा रेशियो है कि इसमें डीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेफ्ट का क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने लेफ्ट का रखा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन क्या है? 1/32 और कहा गया है लेफ्ट, यानी इतने रह गए। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जो नीचे वैल्यू होती है ये वो न्यूक्लियाई हैं जो थे, यानी 32 थे और लेफ्ट का मतलब है रह गए, और इसमें कितने रह गए? सिर्फ एक रह गया। तो अब इसको प्लॉट करें, शाबाश। आप कहें सर 32 से स्टार्ट लेंगे, लेकिन हाफ लाइफ के इंटरवल्स में 32 से पहले नंबर पे आएगा 16, 16 के बाद फिर आएगा 8, 8 के बाद फिर आएगा 4, 4 के बाद फिर आएगा 2 और 2 के बाद फिर आएगा 1। अब काउंट करें कितने हाफ लाइफ बनते हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि जो 5 हाफ लाइव्स हैं, 5 हाफ लाइव्स हैं दैट आर इक्वल टू 30 मिनट्स। 5 हाफ लाइफ जो हैं वो 30 मिनट्स के बराबर हैं। तो 1 हाफ लाइफ के लिए 5 इधर ट्रांसफर करें,
one half life is 30/5 and the answer is 6 minutes. The correct option in this question is option C. Thank you very much dear students for your feedback, for your nice comments and for watching me. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज.